हेलो गाइस, माय नेम इज़ चिराग। मेरा नाम चिराग बोरकर है और मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक जगह गई थी जिसका नाम है ओशो आश्रम। जी हाँ, आपने सही सुना। ओशो को कौन नहीं जानता, रजनीश जी। मैंने उनके जो पूना में स्थित वो आश्रम है वहाँ पर मैं गया, तो उसी से रिलेट वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसा था आपका एक्सपीरियंस, बताइए क्या चार्जेस है, क्योंकि रियल उनकी जो साइट है www.osho.com जो है उस पर कोई इतनी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया इस पर कि इसमें इक्के दुक्के ही वीडियो हैं, एक दो ही वीडियो हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं और क्या होता है ओशो आश्रम के अंदर, ये चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो बहुत से लोगों की बहुत सारी धारणाएं हैं कि वहाँ सेक्स होता है, वहाँ सारी चीज़ें होती हैं, ओशो एक सेक्स गुरु हैं, बहुत सारे लोग के बातें हैं। बट मैं आपको सिंपल सादा रियल चीज़ बताऊँगा जो मेरे साथ एक्चुअल में कहाँ क्या से क्या चीज़ें हुई, कैसे मैं वहाँ पर पहुँचा और आश्रम के क्या डिटेल्स हैं इस वीडियो में। आश्रम के क्या फ़ी है, क्या जाना है, क्या करना है, क्या कितने टाइमिंग में जाना है, क्या फ़ीस होती है, क्या अंदर आश्रम के अंदर कौन से मेडिटेशन टेक्निक्स जो हमको सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये कुछ वीडियोस भी आप देखेंगे जो मैंने अपने फ़ोन से वहाँ पर ली गई है। वैसे मैं एज़ यूजुअल ओशो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे बहुत बुरे वक्त में ओशो के कथाओं ने और ओशो के आइडियोलॉजी ने मेरा साथ दिया। तो मुझे बहुत ही उत्सुकता थी कि उस जगह जाने की, क्या होता है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो मुंबई से पुणे मैं गया, वहाँ पर दो टाइमिंग वहाँ पर बताई जाती है, या तो आप सुबह सुबह 9 बजे आइए या तो 12 बजे आइए। दो टाइमिंग वहाँ की है, 9 बजे एंट्री होगी आपकी, 12 बजे एंट्री होगी। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको वहाँ पर जाना है तो आपको ऐसी एंट्री नहीं मिल जाएगी कि आइए आप मेडिटेशन। वो पहले पूछते हैं कि क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या जानते हो ओशो के बारे में। क्योंकि मैं कितने लोगों को देख रहा था, वो आते थे और पूछते थे कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो पूछते थे, जो भी आपका कोऑर्डिनेटर था वो पूछता था कि क्यों आप जाना चाहते हो करके। तो वो बोलता था मैं ओशो को जानता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, बोलते कि ऐसे सुनने उनने से कुछ नहीं होता, आप वाकई में ओशो के फ़ैन हैं, आपको वहाँ पर प्रूफ करना पड़ता है और जताना पड़ता है कि जेन्युइनली यू लाइक टू डू अ मेडिटेशन एंड यू आर अ रियल फ़ैन ऑफ ओशो। वो उनके बातचीत करने से ही आपको समझ आ जाएगा। वो जो सवाल पूछते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ इनको लेना। ये भी चीज़ें मुझे वहाँ की थोड़ी वो लगी कि अगर कोई आदमी जाना चाहता है आप फीस दीजिए और जाइए, बट सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। मैं आपको टाइमिंग बता दिया कि 9 और 12 बजे आप वहाँ पर जाइए। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको 2 आउटफिट्स दिए जाएंगे, जिस तरीके के वीडियोज़ में दिख रहा है, जिस तरह के मैंने पहना है। 2 आउटफिट आपको दिए जाएंगे जिसकी वैल्यूज़ होती है 2500। एक वाइट कलर का आउटफिट रहता है और एक डार्क भगवा कलर का आउटफिट रहता है। ये आपको कंपलसरी आपको लेना ही है, ठीक है। दूसरा चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन ये होगी कि आपको 1300 आपका एक मेडिटेशन कार्ड बनता है ओशो आश्रम का, जिस कार्ड से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि हाँ ये यहाँ से आए हैं। बहुत ही टेक्नो फीचर्स है। अगर आपको अंदर भी जाना रहता है आश्रम के तो कार्ड को बस एक जगह पे टच करना है और आपकी स्क्रीन पे एक बड़ा सा नाम आ जाता है कि हाँ इन्होंने पैसे दिए हैं। तो उसका 300 कार का और 700 रुपीज़ एक दिन के आश्रम विजिट का। तो वो हो गया। उसके बाद मेडिटेशन प्रोसेस होते हैं सारी चीज़ें। खाना भी आपको अंदर मिलेगा, बहुत ही क्वालिटी फूड होता है। खाने के लिए भी आपको कूपन्स लेने हैं, 500 के मैंने कूपन्स लिए थे। बहुत ही महंगा खाना है, बहुत ही महंगा खाना है, लाइक 5 स्टार होटल जितना महंगा खाना है। एक समोसा वहाँ पर 90 रुपये का था, एक समोसा, एक पीस समोसा। अचार के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे 500-600 रुपये। तो बहुत ही महंगा खाना था, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी गुड। बहुत ही ऐसा नहीं है कि आप इतना पे कर रहे हो तो आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा खाना है। इतना क्वालिटी फूड, इतना टेस्टी फूड मैंने कभी लाइफ में कहीं नहीं खाया था गाइस, क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना वहाँ पर मिलता है। तो फिर उसके बाद मेडिटेशन प्रोसेस होते हैं, जो सारी चीज़ें। मेरे एक साइलेंट मेडिटेशन है, फर्स्ट मेडिटेशन आपका वो होता है। मैं 12 बजे गया था। आपको एक पेपर दे देंगे, उस पर लिखा रहेगा कि इतने टाइमिंग में ये मेडिटेशन होती है। फर्स्ट मेडिटेशन थी एक साइलेंट मेडिटेशन, जिसमें आपको सिर्फ बैठना है और 1 घंटा कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ शांत रहना और लंबी सांस लेना है। दूसरा मेडिटेशन का नाम था
डेथ मेडिटेशन। आपको लेटे रहना है और कुछ बोलना ही नहीं है 1 घंटा, और चुपचाप लेटे रहना है। आपको उस मेडिटेशन में सिर्फ और सिर्फ लेटे रहना है और कुछ बोलना नहीं है, और यूनिवर्स की एनर्जी को फील करना है। जो मेडिटेशन सिखा रहे थे वो हमें बता रहे थे। उसके बाद शाम हो जाती है, उसके बाद लास्ट मेडिटेशन होता है। उस मेडिटेशन में बोला गया था हमें कि आप नहा के आइए, जितनी भी, कंपलसरी नहीं है बट कहा गया था कि आप नहा के आइए, जितनी भी आपकी एनर्जीज है, डर्टनेस है, आपको निकालिए और वाइट आउटफिट आप पहनिए और आइए। में डांसिंग मेडिटेशन वो था जिसमें आपको डांस करवाया जाता, ऐसा डांस कि आप कैसे भी एकदम फ्रीली होके नाचना है, आपको हाथ पैर ऊपर फैलाना है, बहुत जैसा आपको डांस करना है 1 घंटा। और जब भी म्यूज़िक बंद होगा, बीच में म्यूज़िक बंद कर देते थे 5 मिनट के लिए, और जिस मोमेंट में आप हो उस मोमेंट में आपको रहना है। आपको स्टैच्यू हो जाना है डांस में। अगर आप ऐसे डांस में तो आपको स्टैच्यू हो जाना है, किसी भी मोमेंट में हो, कुछ सोचने नहीं है, सिर्फ स्टैच्यू हो जाना है। फिर म्यूज़िक स्टार्ट होता है, फिर डांस करो। और जब वो मेडिटेशन ख़त्म होता है तो ओशो चिल्लाना होता है 3 बार ज़ोर से। सब चिल्ला रहे थे। मैं पहले नर्वस हो रहा था कि डांस कैसे करूँगा, बट जितने भी लोग हैं, फॉरेनर्स आए थे, इंडियंस आए थे, सारे लोग डांस करे, तो आप कंफर्ट फील कर लेते हो। तो वो मेडिटेशन होता है और उस मेडिटेशन में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दोज हु आर वर्किंग फॉर द आश्रम्स, वो लोग भी आते हैं नहा धो के और आउटफिट पहनते हैं और उस आश्रम में आते हैं। और उसके बाद उस समय ओशो का एक वीडियो दिखाते हैं, हमें प्रोजेक्टर में एक वीडियो दिखाते हैं। कहा जाता था कि इस टाइम में, इस वक्त पे ओशो रियल में अपने सन्यासीस को प्रवचन देते थे, आश्रम देते थे। तो उन्होंने वो प्रोसेस अभी भी चालू रखी है कि इस टाइमिंग में ओशो जब बातचीत करते थे, जब वो जिंदा थे, जो भी वो चीज़ बता रहे, अपनी आइडियोलॉजी, अपने जो प्रवचन से 1 घंटे का प्रवचन होता है, जो भी क्वेश्चंस जो लोग उनसे पूछते थे उनका आंसर देते हैं फ़नी वे में। बहुत वो मोमेंट मुझे आज तक मैं नहीं भूलाऊँ। मुझे अभी तक याद है वो मोमेंट में आप इतने शांत से हो के इतने लोगों के साथ उनके प्रोजेक्टर में उनका वीडियो देख रहे होते हो, हंसते हो आप, वो जब ओशो जोक्स करते हैं उनकी बातों पे, और ध्यान से आप सुनते हो, बहुत ही अवेकन आप फील करते हो कि हाँ आपने कुछ देखा है। बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो पूरे आश्रम का। उसके बाद वो मेरिट प्रोसेस ख़त्म हुआ तो आप नीचे उतरते हो, और उसके बाद कहा जाता है कि आप जो भी आप कंफर्टेबल क्लोथ्स में आप पहनना चाहे तो पहन सकते हो, जो भी आप लेके आए हो बैग में वो पहन के आप आ सकते हो डाइनिंग एरिया में। वहाँ पर आप खाना खा सकते हो, नाच भी सकते हो, गाना बजते रहते हैं वहाँ पर, साइकोडोलिक गाने। वहाँ पर कुछ फॉरेनर्स नाच भी रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, मैंने खाना खाया। लॉकर्स होते हैं अपने बैग को रखने के लिए। लॉकर्स के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा आपको लॉकर्स का 1 दिन का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप 3 से 4 दिन का समय लेके आइए, ओशो आश्रम में बिताइए। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने सिर्फ 1 दिन दिया था ओशो आश्रम को। 1 दिन में आप नहीं समझ पाओगे, मेडिटेशन समझ पाओगे कि हाँ ये प्रोसेस होता है, लेकिन आपको डीप डाउन अच्छे से जानना है सारी चीज़ें, तो आप 2 से 3 दिन का एटलीस्ट वहाँ पर समय लेके आइए, वहाँ पर रुकिए। उनके खुद के होटल्स भी हैं ओशो आश्रम के, बाद वो थोड़े महंगे हैं। कुछ लोग आए थे जो दूर जगह पे रुक रहे थे, उन्होंने लॉज या अपना होटल्स ले लिया था जो उनके सस्ते पड़े थे, और वो सुबह आ जाते थे मेडिटेशन करने समय के हिसाब से। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है प्राइसेस को बेयर करने के लिए तो आप प्राइसेस भी दे सकते हैं ओशो होटल्स के। बहुत ही प्यारा होटल है, लग्जरियस होटल है, आपको वैल्यू फॉर मनी है, बट मनी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, बिकॉज एज आई सेड वो फॉरेन बेस पे बना हुआ है। फॉरेन के लोग वहाँ पर बहुत आते हैं। सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद है, मुझे ऑटो वाले ने बोला था, जिस ऑटो से मैं अपने स्टेशन से आ रहा था, कि आप जितने भी यहाँ पर फॉरेनर्स देख रहे होगे 90% लोग एक ही कारण के लिए आते हैं, ओशो के पास आते हैं। तो ऐसा उनकी चीज़ें थी, ऐसे उनकी गाइडेंस थी कि बहुत देश के लोग वहाँ पर आते हैं। इंडियंस भी बहुत थे वहाँ पर, ऐसे नहीं कि इंडियंस नहीं थे, बहुत इंडियंस भी थे। जबकि मैं गया था तो उसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा थे, फॉरेनर्स कम थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे 30 to 40% फॉरेनर्स थे, 50-60% इंडियंस थे। ऑल राउंड ओवर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। बहुत ब्यूटीफुल सा ओशो का आश्रम है, ग्रीनरी है, बाथरूम्स क्लीन है, साफ़ सफाई मेंटेन है, एंड फूड बहुत अच्छे हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप बहुत ही शांति फील करते हो गाइस। इट्स नॉट दैट स्पिरिचुअली वो जगह ही इतनी अच्छी है कि आप वहाँ शांति फील करते हो। आप नए कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, नए लोगों से बात करते हो, नई कंट्री के लोगों से बात करते हो। मेडिटेशन प्रोसेस मैं उतना नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको अच्छा लगता है अगर आप 2-3 दिन के प्रोसेस में वो करोगे। कुछ मेडिटेशन बहुत अच्छे से, सभी अच्छे नहीं है बोलूँगा। अब अपना अपना पर्सपेक्टिव है। टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, ठीक ठाक था मेडिटेशन प्रोसेस।
वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, लोग अच्छे से बात करते हैं आपसे। ऑब्वियसली आप इतने पैसे दे रहे हो तो आपसे वो अच्छे से ही बात करेंगे। ये है कि वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल जाइए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि जैसे ही मैंने वो इंस्टा रील डाली थी ओशो की, बहुत लोग मुझसे पूछते थे ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताओ वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि इस पर एक तो वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने आपको प्राइसेस बता दिए हैं गाइस कि ऑल अराउंड 2500 आपको 2 आउटफिट्स का देना पड़ेगा। 1000 रुपये आपका मेडिटेशन कार्ड और एक दिन के ओशो आश्रम के अंदर मेडिटेशन करने के चार्ज। और वो मेडिटेशन जो कार्ड है वो 1 साल तक वैलिड रहता है, आपको 300 रुपये बार बार नहीं देने। आउटफिट आपको दे देते हैं, वो आपका हो जाता है आउटफिट, तो आप कभी भी जा सकते हैं वापस। आपको सिर्फ चार्ज लगेंगे 500-600 जो दिन के हिसाब से। तो ऑल अराउंड गाइज मेरे ओशो आश्रम का खर्चा आया था 4000 रुपीज़, सारा कुछ खाना पीना आउटफिट्स मिला के फर्स्ट टाइम विजिट का। अब दूसरी बार जाऊँगा तो ना मुझे आउटफिट्स के देने हैं ना मेडिटेशन कार्ड्स के देने हैं, ओनली मेरे को सिर्फ खाने का देना है और 1 डे चार्ज का। तो बिल्कुल जाइए गाइज, और 9 बजे जाइए, टाइमिंग वहाँ की 9 बजे है। 9 बजे वहाँ पर आप जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।